हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम के मार्क्स आ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों के मार्क्स बहुत ही अच्छे आए होंगे। अगर किसी बच्चे का बाय द वे अच्छा नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सेकेंड टर्म के लिए थोड़ा सा और मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा और हार्ड वर्क कीजिए आज से। और सेकेंड टर्म जो है वो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है और उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको अभी इस मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, एग्जाम आइडिया का सैंपल पेपर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टर्म 2 के लिए। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। आज 3 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन बी जो आएगा आपका 3 मार्क्स वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। कह रहा है बैड वेदर की वजह से एक एयरक्राफ्ट को 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना था और उसका एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। क्यों? बैड वेदर की वजह से। अब कह रहा है अब ये जो स्पीड कम हुई है इसकी वजह से इनको 30 मिनट्स टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आपका ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है ये फाइंड आउट करना है। सो लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस गिवन है बच्चों 600 किलोमीटर। सो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस 600 किलोमीटर बाय स्पीड x। ओके, when its speed is reduced by 200 kilometer, so new speed, तो न्यू स्पीड बच्चों आएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बच्चों सेम ही है 600 किलोमीटर। सो अगेन टाइम निकाल लेंगे हम लोग। तो टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम ही रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो 600 बाय x माइनस 200। क्लियर है? ओके। अब जब स्पीड 200 किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है तो टाइम कितना ज्यादा लगता है? 30 मिनट। सो इस दोनों को हम जब माइनस कर देंगे मीन्स 600 बाई x माइनस 200 माइनस 600 बाई x इज इक्वल टू 30 मिनट्स। सो इसको आर में कन्वर्ट करोगे आप तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आएगा 1/2। ओके, सो यहाँ से 600 भी हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो अब एलसीएम आप लोगे तो x माइनस 200 इंटू एक्स एलसीएम आएगा। सो x माइनस एक्स प्लस 200 और 600 कॉमन था इज इक्वल्स टू 1/2। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में? सो माइनस
x प्लस एक्स कैंसिल आउट, अब मल्टीप्लाई कर देना है अपने को। सो 6 2 जा 12,000 बाई 12,000 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200x, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24,000 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों बात आ रही है समझ में? ठीक। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24,000 इज इक्वल्स टू 0। चार जीरो होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 600 और 200, 6 2 जा 12, 4 जीरो होने चाहिए। ओके, एक और जीरो बढ़ा देंगे यहाँ भी। तो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो आप, तो x माइनस का 600 प्लस 400 आप कॉमन ले सकते हो। अगेन x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 600 इंटू x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x इक्वल्स टू आएगा आपका 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? ये तो स्पीड निकला, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस था आपका 600 किलोमीटर एंड 600 स्पीड भी निकल गया। सो 600 डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा आपका 1 आवर। सो ओरिजिनल 1 आवर टाइम लगता पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, अगर स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस नहीं करते तो। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोला एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। उसकी स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। तो बताइए कि ट्रेन का स्पीड क्या है? सो फर्स्ट लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and distance is equals to 480 kilometer. So time, distance by speed, so 480 divided by x. Okay, when speed is reduced by 8 किलोमीटर पर आवर, आप लिख सकते हो लैंग्वेज में, when speed is reduced by
8 किलोमीटर पर आवर, so new speed is equals to x minus 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ओके। डिस्टेंस तो आपका सेम ही है, सो डिस्टेंस अगेन 480 किलोमीटर, सो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। ओके, अब क्या कह रहा था, कितना टाइम ज्यादा लेता है बच्चों, 3 आवर्स, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला दिया गया था कि जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगता है। सो 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल्स टू, टाइम कितना लगता है ज्यादा, 3 आवर्स, सो 3। अब यहां से 480 अगेन आप कॉमन ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 8, सो x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3। सो बच्चों प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, सो 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3 बाई 480। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई 160 आएगा। क्लियर है, 16 3 जा 48 होता है इसलिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1280, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको आप मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। जिस भी किसी मेथड में आप कंफर्टेबल फील करते हो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का जो तरीका होता है बच्चों, वो होता है पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट करते हो कि आपका जो उस दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। सो यहाँ पर बच्चों आएगा आपका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। सो आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, सो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस का 32, ये नहीं हो सकता, NP नॉट पॉसिबल। क्लियर है बच्चों? सो स्पीड हमने निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach the destination 1500 km away in time it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed, find its usual speed। बोला एक प्लेन जो है वो 30 मिनट लेट से उड़ान भरता है, अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट, और उसको 1500 किलोमीटर का जो डेस्टिनेशन डिस्टेंस जो कवर करना है, उसको कवर करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अब स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा।
ठीक है, सो दैट कि उनका जो शेड्यूल टाइम है नेक्स्ट स्टॉप पर वहां पर वो टाइम से पहुंचे। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसका यूजुअल स्पीड क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, सो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यूजुअल स्पीड को लेट कर लेंगे। सो सिमिलर है पहले की तरह, लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1500 किलोमीटर। ओके, सो टाइम निकालोगे आप, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 1500 बाय x। When speed is increased by 100 किलोमीटर पर आवर, then new speed, अब लिखना है आपको, when speed is increased by 100 किलोमीटर पर आवर, then new speed, so new speed हो जाएगा बच्चों x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात आ रही है समझ में? डिस्टेंस तो सेम ही है 1500 किलोमीटर। तो अब टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर फॉर्मूले तो सेम ही है, डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 1500 बाय x प्लस 100। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 1500 x प्लस 100 प्लस 30 मिनट्स मैनेज करना है, सो 30 प्लस 30 बाई 60 इज इक्वल टू, कब टाइम कितना लगना चाहिए? तो 1500 बाई x, यही हुआ ना यूजुअल टाइम। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। सो 1500 बाई x प्लस 100 माइनस 1500 बाई x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, अब क्या करना है, 1500 कॉमन ले लीजिए। सो 1500 जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा नंबर वो है 1/x प्लस 100 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो 1500, अब कैल्शियम आएगा x प्लस 100 इंटू एक्स, सो x माइनस x माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, सो 1500 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो 1540 माइनस का आएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो माइनस और माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट, सो x स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू 15 टू जा 30 एंड 40, सो 3 lakhs। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 lakhs इज इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम कोई भी मेथड जो है
वो यूज कर सकते हैं। सो 3 lakhs लाना है बच्चों, तो इसका फैक्टर क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 600 एक्स माइनस 500 माइनस 3 lakhs इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लोगे आप, तो x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन आएगा, सो x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 600 इंटू x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया, 500 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों यही आंसर हो गया आपका, यही है यूजुअल स्पीड। x प्लस 600 जो दूसरा आपका फैक्टर है, तो x का वैल्यू माइनस में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, NP नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 digits number is 4 times the sum of the digits। एक 2 डिजिट का नंबर इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ इट्स सम ऑफ डिजिट। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। और ये नंबर अपने प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के भी इक्वल है, तो आपको नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। सो बच्चों अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियसली इसमें यूनिट डिजिट भी होगा और 10th डिजिट भी होगा। क्लियर? सो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई। देयरफॉर नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। बच्चों यही होगा, आप होगा बिल्कुल सही। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ its product of digit means xy। clear है? okay, this is equation first and second thing is 10x plus y is also equals to 4 times the sum of digit means 4 times of x plus y। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। क्लियर है बच्चों? ओके, सो 10x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। हमने 4x और 4y को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, सो 10x माइनस 4x मीन्स 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हो 6x इज इक्वल्स टू 3y। सो बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 2x is equals to y। now put the value of y in equation first। putting the value of y in equation first। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या था अपना, ध्यान से देखिए।
इक्वेशन फर्स्ट है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3xy। सो 10x प्लस वाई, एक बार इक्वेशन में लिख देता हूँ, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3xy। अब y के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2x। ओके, सो 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 3xy। सो बच्चों 12x इज इक्वल टू 3xy। यहाँ से x से x कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो बच्चों y का वैल्यू आ गया आपका 4। कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं। सो y का वैल्यू हो गया 4, तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा। तो y किसके इक्वल था, 2x के। सो 2x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों x का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। सो x का वैल्यू हो गया 2। तो बच्चों नंबर क्या होगा, नंबर 10x था, सो 10 इंटू 2 प्लस y आपका 4 है। सो 10 2 जा 20 प्लस 4, सो नंबर आएगा बच्चों 24 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व फॉर x। सॉल्व कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है आपको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस 5x प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5x, सो माइनस 7x प्लस 5 और प्लस 1 प्लस 6 माइनस 6 0, सो इक्वल्स टू 0। x यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू x का आएगा, दूसरा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। यही आंसर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x